अच्छी लगती है। आवाज़, गाना, मौसीकी, समझे, सबसे अच्छी चीज़ जो कान को अच्छी लगती है वो कुरान है। अगर किसी बंदे को कुरान के सुनने से कोई और चीज़ अच्छी लगे कि इसकी आवाज़ में मुझे मज़ा आता है, ये आवाज़ मुझे पसंद आती है, ये आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, चाहे वो कोई दुनिया की चीज़ हो, कुरान के मुकाबले में कुरान से ज़्यादा अगर कोई और चीज़ किसी बंदे को अच्छी लगती है, उसकी आवाज़ पसंद आती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि वो हमारा नहीं है, वो हमारी जमात में से नहीं है। कितनी बड़ी अजीब बात है। मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, सनद के लिहाज से मजबूत तरीन हदीस है कि अगर किसी बंदे को कुरान की आवाज़ में तो चस नहीं आती, कुरान की आवाज़ में तो मज़ा नहीं आता, कुरान के सुनने में, कुरान के पढ़ने में उसको मज़ा, चस, हज़, लुत्फ़, शरीनी, मिठास नहीं आता, सुरूर, मसरत, फरहत नहीं मिलती, लेकिन जब किसी तरफ से और तरफ से आवाज़ आए तो उधर फिर यूँ दौड़ के जाते हैं, यूँ सुनते, यूँ सुनते, यूँ सुनते हैं। तो फिर हुजूर का फरमान है ये हमारा नहीं है, ये मुसलमानों में से नहीं है, समझे। और हदीस दूसरी आपने ज़ाजुत्तन बच्चों ने पढ़ी है, अल ग़िनाउ युम्बितुन निफाका फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया कि गाने बजाने से दिल की ज़मीन पर ऐसे मुनाफ़क़त पैदा होती है जैसे पानी की वजह से दूसरी ज़मीन पर खेती बाड़ी फसल पैदा होती है। जैसे आम ज़मीन पर पानी लगाओ तो क्या पैदा होते हैं, जड़ी बूटियाँ, फसल, नीचे से जम देना है मरते, फसल पैदा होती है, जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से गाना बजाना की आवाज़ कान में पड़ती रहे तो इससे दिल की ज़मीन पर मुनाफ़क़त पैदा होती है। इससे दिल की ज़मीन पर क्या पैदा होती है? ये किसकी बात कर रहा हूँ? किसी मौलवी की, किसी पीर साहब की, किसी देवबंदी की, किसी बरेलवी की, किसी अहल हदीस की, किसी मुक़ल्लिद की, किसी गैर मुक़ल्लिद की? ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। पढ़ते हो कलमा कि नहीं पढ़ते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर नमाज में दरूद पढ़ते हो, जिस नबी का नाम अज़ान में लेते हो, जिस नबी का नाम इकामत में लेते हो, जिस नबी के नाम पर कुरान में मुस्तकिल सूरत मोहम्मद और हुजूर का नाम इसके अलावा भी कुरान में आया, तो उस नबी का फरमान है जिसको दुश्मन भी कहते हैं कभी झूठ नहीं बोला। उस नबी का फरमान है कि अल ग़िनाउ युम्बितुन निफाका फिल क़ल्बि कमा युम्बितुल माउ ज़रा। मुनाफ़क़त पैदा होती है कहाँ? दिल की ज़मीन पे। दोगलापन, दो रुखा, दो मुँहा सांप, समझे। नाम दोस्ती का करेगा, दुश्मनी कहेगा मैं खुदा वाला हूँ, काम सारे शैतानों वाले करेगा। कलमा नबी का पढ़ेगा, काम शैतानों वाले करेगा, काफरों वाले करेगा। ये मुनाफ़क़त है। तो ये मुनाफ़क़त पैदा होती है किससे? गाना बजाना सुनने से। ये किसी मौलवी की बात नहीं, ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और फिर मुँह से कहते भी हैं कि हम तो आशिक़ नबी हैं, हम तो आशिक़ रसूल हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर ग़ुलाम हैं। तो नौकर ग़ुलाम ऐसे होते हैं। मैंने आपको एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई, उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसको कुरान के मुकाबले में कोई और आवाज़ अच्छी लगती है, कुरान की तरफ तो इतना तवज्जो नहीं करता, कुरान को इतना शौक़ से नहीं सुनता, कुरान पर सुनने पर इतना हज़, मज़ा, लुत्फ़, फ़रहत, मुसरत, चस नहीं आती, और किसी आवाज़ पर हा 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 मज़ा आ गया, उसकी तरफ बड़ा तवज्जो करता है, शौक़ से सुनता है, तो मेरे आका का ऐलान यह है कि यह हमारी जमात का नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि ऐसा बंदा हमारा नहीं हो सकता, ये किसी और का है, ये मुसलमानों में से
نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سننا چاہیے کچھ اور؟ تو اللہ نے جن کو قرآن سے محروم رکھا وہ تو بیچارے محروم ہے، اللہ ان کو سمجھ دے یا اللہ قرآن دے، لیکن تمہیں جو اللہ نے قرآن دیا ہے اور تم قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے درس میں، قرآن کے مدرسے میں، قرآن کے مرکز میں، قرآن کی مسجد میں، قرآن کی کلاس میں، قرآن والے استاذ کے سامنے، پھر بھی تمہیں کسی اور چیز کی طرف توجہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو۔ اللہ کے بندے، مرنا نہیں ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ تو مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ قرآن کام آئے گا، قرآن والا کام آئے گا۔ یہ دو کام، قرآن یا قرآن والا، نبی کام آئے گا یا قرآن کام آئے گا، بس اور کوئی کام نہیں آنا، قرآن اور صاحب قرآن، سمجھے؟ تو انہیں سے دوستی بناؤ۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، مرد بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، بیمار بھی مر رہے ہیں، تندرست بھی مر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہوگا، بوڑھا ہوگا تو پھر مرے گا، یہ باتیں ختم۔ آج تو حادثاتی دور ہے، ابھی لمحے میں، ایک لمحے میں کوئی پتہ نہیں، ہو گیا۔ بات سمجھاتی نہیں آتی؟ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا عاشق بنا دے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا پکا عاشق اور نوکر بنا دے۔